अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड डेली फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि गोल्ड 27 जुलाई को कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है। वैसे तो मैंने वीकली फोरकास्ट में डिटेल के साथ बताया है कि गोल्ड इस टाइम जो उसकी डायरेक्शन है वो बुलिश है। जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो तो सेल में है, डाउनफॉल में है, लेकिन जो इसकी इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि हम इंट्राडे को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से जो गोल्ड है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है, तो 27 जुलाई को वो बुलिश के चांसेस दे रहा है। वैसे तो फंडामेंटली जो जिस तरह चल रहा है कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कोई लेवल्स फेल होता है तो उसकी जो लॉजिक है पीछे से, वो इस वक्त ग्लोबल जो सिचुएशंस चल रही है अमेरिका और ईरान की वॉर के दरमियान, कुछ भी हो सकता है। और मंडे वाले दिन अगर फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाके चेक करें तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो इस पे इम्पैक्ट डालेगी फंडामेंटल लिहाज से। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ट्रंप का कोई भी ट्वीट आ सकता है, कुछ भी उसमें डिसीजंस हो सकते हैं, तो उसके लिए मार्केट पे, टोटल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ट्यूसडे वाले दिन वैसे एक एफओएमसी की एक डाटा है, वो कौन सा रेट कट करता है, तो उस पे ट्यूसडे वाले दिन की जो फोरकास्ट होगी उसमें डीपली मैं बताऊंगा। तो अभी हम आ जाते हैं इसके डेली चार्ट पे, क्योंकि हमने डेली ही मंडे का जो, पहली बात तो ये है कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दी। और ये कैसे थोड़ा सा प्रिडिक्ट हुआ, इस बात को थोड़ा सा देख लें। ये जैसे ही अंदर इंटर हुई, हमें नहीं मालूम कि ये अंदर क्लोजिंग करती है या वापसी की तरफ आती है। तो हमने जैसे ही ये अंदर एंटर हो तो हमने H1 पे चले जाना है। H1 पे जैसे ही चले जाना है, ये देखें आप लोगों को अगर मार्केट स्ट्रक्चर आता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स में क्या है, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, यहाँ तक आ जाती है, फिर एक रिट्रेसमेंट देती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आती है, फिर उसी को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ उठती है, ये जो उसने ये बनाया है इसको ब्रेक कर देती है। इट मींस एमएमएस कर देती है। जैसे यहाँ पे ये एमएमएस करे, पीछे से क्या है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हो रही होती है, अंदर आ चुकी होती है। हमें नहीं मालूम होता कि वो अंदर क्लोजिंग करती है या नहीं। अगर ये नीचे की तरफ आती है, आने के बाद फिर ऊपर की तरफ जैसे ही जाती है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे जैसे एमएमएस करती है, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये अब मार्केट बुलिश बुलिश जो डायरेक्शन है उसमें जाने वाली है। तो एक वहां पे आप लोग देख रहे होते हैं डेली कैंडल पे या H4 की कैंडल्स पे ऐसा होता है। H4 की कैंडल्स को आप चेक कर लें, H4 को आप 15 मिनट पे जाके चेक करेंगे, और अगर डेली की कैंडल है उसको H1 पे आप एमएमएस आके चेक करें। अगर एमएमएस H1 पे हो जाता है तो आप लोगों को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जो इस मार्केट की डायरेक्शन है अब बुलिश में जाने वाली है। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको ये प्रिडिक्ट कर लेना है कि अब यहाँ से हम बुलिश की ट्रेड्स जो है ना लेते हैं, इंट्राडे के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर H4 की कैंडल ऐसा करती है, प्रीवियस कैंडल्स की हाई हाई की या लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अंदर क्लोजिंग कर रही होती है, तो आप फौरन 15 मिनट पे जाएं, वहां पे जाके देखें क्या एमएमएस कर चुकी है। अगर एमएमएस कर चुकी है तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है ये चेंज करने लगी है। तो उसका फिर आप लोगों को टारगेट क्या होना चाहिए, जो मिनिमम टारगेट होगा
जो मिनिमम टारगेट होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंट्राडे पे आ जाता हूँ दोबारा। अब ये है, ये क्लोजिंग कर चुकी है और वहाँ पे H1 के अंदर MMS भी कर चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कैंडल्स को जो प्रीवियस कैंडल हो उसको मेजर करें, उसका 50% निकाल लें। ये उसका 50% है। तो पहला टारगेट आप लोगों को ये लाजमी मिलेगा। अगर पहला दूसरा टारगेट, फाइनल टारगेट तो ये होगा इसका, ये वाला टारगेट उसका फाइनल। अगर यहां तक नहीं भी जाती, क्योंकि जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो इसकी जो है वो डाउनफॉल में है, तो ये लाजमी इसको ग्रैब करेगी। इस 50% को ग्रैब करने के बाद फिर नीचे की तरफ वो आ सकती है। तो ये उसका फर्स्ट टारगेट होगा और ये आप लोगों का दूसरा टारगेट होगा, जो आप इजीली इंट्राडे के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल के साथ बताने लग गया। अब मैं आ जाता हूँ इनके कौन कौन से जो लेवल्स हैं वो इंट्राडे के हिसाब से आप लोग उन्हीं पे उनकी नज़र होनी चाहिए। मैं H1 पे आ जाता हूँ, बल्कि H2 पे भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। H4 पे, H4 का एक करीबी लेवल बन रहा है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जिसकी मैं अगर वैल्यूज़ की बात करूं तो ये आप लोगों के पास इसकी वैल्यू बन रही है 4118 से लेकर, यानी कि 4120 से लेकर 4135 का एरिया बन रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को कम से कम ऐसे डायरेक्टली अगर शॉर्ट ऐसे जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है H4 के हिसाब से, तो आप लोगों को कम से कम यहाँ से 100 से 200 पिप्स की मूव जो है ना, आप लोग कैप्चर्स कर सकते हो यहाँ से। पहली तो मंडे का ये वाला जोन हो गया। उसके बाद H3 पे चेक कर लेते हैं। H3 पे कोई ऐसा क्लियर जोन मुझे नज़र नहीं आ रहा। H2 पे आ जाते हैं। H2 पे एक और लेवल मुझे मिल गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है H2 का, ये बाई का जोन है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से टैप करती है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके डायरेक्शंस हो चुकी है, आप लोगों ने 150 पिप्स के बाद अपनी ट्रेड में जो ओवर रिस्क लिया वो होगा वो आप लोगों ने क्लोज कर देना है। बाकी आप लोगों ने इसको चलने देना है, कि होल्ड कर लेना है कि वो कब तक चलेगा। कम से कम आप लोगों के पास जो मैंने टारगेट डेली के हिसाब से 50% और मंथली इसके फुल टारगेट जो है, फाइनल टारगेट है, वहाँ तक मैंने आपको बताया, वहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट H2 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वो बन रही है 4235 से लेकर 4275 का एरिया। ये एक एरिया बन रहा है। इस तीन जो हैं, एक ये वाला स्विंग, दूसरा ये वाला स्विंग, तीसरा ये वाला स्विंग, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल आ जाएगा। तो छोटी मोटी मूव अगर ये ऐसा ऐसा कैंडल बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वो थोड़े बहुत दे सकता है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद भी दे सकता है छोटी मोटी, इसके बाद भी छोटी मोटी। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है, जो आप लोग कम से कम 200 के बाद अपनी जो ओवर रिस्क लिया होगा उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, और उसके बाद फिर इसको आप लोग होल्ड कर सकते हो नीचे की तरफ। तो एक अच्छे खासे पिप्स आप लोग उसमें से गेन कर सकते हो। जितना भी आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप लोगों का नीचे एक जोन क्रिएट हो चुका होगा वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। ये इतना तो आप लोग खुद भी जानते होंगे। उसके बाद ये H2 का एक ये लेवल है बाई के लिए, एक ये H4 का लेवल है और एक ये H2 का लेवल है। दो लेवल सेल के अभी हो गए और एक लेवल जो है वो बाई का हो गया। अभी मैं H1 पे आ जाता हूँ। H1 पे भी वही है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 45 पे। 45 पे एक और जोन बन रहा है, ये लोअर डे का वीकली जो है उसकी ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे ये डे का भी लो है और वीक का भी लो है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो इस लेवल से ये 45 मिनट का ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी मूव मिल सकती है, एक बेहतरीन मूव मिल सकती है। आप लोग यहाँ से भी एक 200 से 400 पिप्स जो मूव है वो आप लोग कैप्चर्स कर सकते हो। उसके बाद मैं अगर इसको आता हूँ, ले आता हूँ आगे की तरफ, तो 30 मिनट पे भी कोई ऐसा जोन नहीं मिल रहा मुझे। बाकी छोटे मोटे जोन हैं,
उसके बाद 15 मिनट पे आ जाएं। 15 मिनट पे एक और जोन मुझे मिल गया, छोटा सा एक पॉइंट है, पी, इसको मैं बोलूँगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये अब ये देखें डायरेक्शन, H1 पे भी मैं समझा चुका हूँ, 15 मिनट पे भी ये कर चुका है, ये एमएमएस हो चुका है। मार्केट नीचे आई यहाँ से, अभी इस पॉइंट पे ये एफजीबी है, इसको टाइप करता है या इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करता है या इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ से भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से आप लोगों को ऊपर की तरफ एक मूव मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं लगानी, आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है। ये मैं कंफर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर वॉल्यूम पे आप लोग करते हो, मैं तो वॉल्यूम पे करता हूँ, वॉल्यूम देख के करता हूँ इसको कि ये किस तरह मतलब प्रिडिक्ट करना है। यहाँ से मैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखूंगा और उसके बाद आप लोग, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसी के मुताबिक आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है और यहाँ से आप लोगों को ये मूव मिल जाएगी। इस अगर पीओ का अगर वैल्यू शेयर की जाए तो ये है 4030 से लेकर 4040, 40 यानी कि 4040 का एरिया जो है, ये वाला एरिया बन रहा है। यहाँ से आप लोगों को एक बाई की ट्रेड मिल सकती है। दो हो गए आपके पास बाई के लेवल्स। अगर लास्ट वाले वैल्यूज शेयर की जाए 3960 से लेकर 3975 का एरिया, कि ये वाला बाई का जोन, एक ये वाला बाई का जोन दूसरा हो गया, एक ये सेल का जोन हो गया और दूसरा जो है ये वाला एक बड़ा सेल का जोन हो गया। तो दो सेल के जोन और दो जो हैं वो बाई के जोन मैंने बता दिए हैं। तो मंडे के दिन इन्हीं पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।